बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोना और आप देख रहे हैं स्पाइसी वे किचन। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से बीफ कोफ्ते, तो होपफुली आपको ये पसंद आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह बनते हैं। बीफ कोफ्ते बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको ये दो स्टेप्स में चीज़ों को बताऊंगी। सबसे पहले हम कोफ्तों की तरफ आते हैं, कोफ्ते कैसे बनाते हैं, फिर हम ग्रेवी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से इसका पानी रिमूव कर दिया, ये बिल्कुल ड्राई है। अदरक है तकरीबन 2 टेबलस्पून, इस तरह मोटा मोटा सा। एक बड़ी हरी मिर्च है, मीडियम साइज का प्याज है, 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून जीरा है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला है और ये 2 से 3 टेबलस्पून ये सब्ज धनिया है। तो नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लीजिए। तो आए हम सबसे पहले कोफ्ते बनाते हैं, फिर इनकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा हम अच्छी तरह से इनको बारीक बारीक कर लेते हैं। फिर इसके अंदर हमने कीमा ऐड करना है। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से पिस गई हैं। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूंगी। कीमे को ऐड करके तो ये जितने मसाले मैंने आपको बताए हैं ये सारे इसके अंदर हम डाल देंगे और एक दफ़ा से फिर हम मशीन को चला लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। ये ले जी, ये कीमा बिल्कुल रेडी है कोफ्तों के लिए। इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ और मीनवाइल हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके अंदर आपने मुझे बताना मैं भूल गई थी, 2 टेबलस्पून भुने हुए चने जो हैं उनको आप अच्छी तरह से पीस लें और वो उनकी बाइंडिंग में बड़े अच्छे होते हैं। इनको अच्छी तरह से, ये टूटते नहीं है कोफ्ते, तो वो आपने ऐड करने हैं। अब मैं इसको 10 to 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ और उसके बाद हम उसके दौरान ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए थे कीमे को, जिसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। ये देखिए, ये मैंने कोफ्ते तैयार किए हैं। ये मैं आपको एक कोफ्ता बनाना बता देती हूँ। हाथ में ऐसे लेके तो आपने ऐसे दोनों हाथों में बॉल को, जैसे बॉल करते हैं ऐसे, कभी इस हाथ में किसी हाथ में, और उसके बाद आप इसको ऐसे करेंगे तो ये देखें कोफ्ता तैयार होगा। तो इसी तरह मैंने ये सारे कोफ्ते तैयार करके रखे हैं। तो अब हम इसका मसाला जो बनाने लगे हैं वो बहुत ही आसान है। 3 अदर टमाटर जो हैं वो इनकी मैंने प्यूरी बना ली है। 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मिर्चें और हाफ टी स्पून नमक और मिर्चें आप मसाले में एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट है और 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट है। ये मेरे पास 3/4 कप योगर्ट है और ये मैंने मीडियम साइज का प्याज है, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके रखा हुआ है, जिसको हम प्याज और दही को इनकी हम पेस्ट बना लेंगे। तो पहले मैं इनकी पेस्ट बनाती हूँ, तो फिर हम जल्दी जल्दी से मसाला तैयार करके कोफ्ते उसमें डालते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें ऑयल डाल दूंगी। ये इसी ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन किया है, ये छोटे छोटे उसी के प्याज हैं। उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट, इसका हम थोड़ा सा इसको खुशबू आने देते हैं और कलर आ जाए जरा। ये देखिए, अदरक और लहसुन, इसकी खुशबू आनी शुरू होगी। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे। ये 3 अदर टमाटरों से मैंने बनाई है। और इसके बाद इसमें साथ ही मैं नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर और इसको ज़रा पकने देती हैं। टमाटरों का कच्चापन ख़त्म होता है तो इसके अंदर फिर हम ये देखें, ये मैंने बना के रखा है प्याज और दही का, ये जो मैंने इसकी पेस्ट बनानी थी। अब वो हम पहले ये टमाटरों की कच्चापन ख़त्म हो जाए तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये देखिए, 5 मिनट में ही टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो गया है और इसके अंदर अब मैं ये दही की और प्याज की जो मैंने पेस्ट बना के रखी है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब मैंने इसके अंदर पेस्ट डाल दी है।
तो ये मैं 4 टेबलस्पून इसके अंदर पानी डाल के, तो मैं ये देखिए मैंने 4 टेबलस्पून पानी डाल के जब मैंने दही और प्याज की ग्रेवी पेस्ट डाली थी, तो अब मैं इसको भून लिया अच्छी तरह से। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2 टेबलस्पून जितना पानी डालूंगी, और उसके बाद ये जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा डालूंगी, और साथ ही इसके अंदर हम ये मैंने मीडियम से लो पे आंच रखी हुई है, तो मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दूंगी। अब ये मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए। अब आपने इनको स्पून से नहीं हिलाना, जब भी आपने मूव करना है तो अपने पतीले को, देचके को आपने ऐसे मूव करना है। तो अभी मैंने इसके अंदर क्योंकि पानी भी डाला है, अभी ये बीफ का पानी भी निकल आएगा, तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं। जब ये इनका कलर भी चेंज हो जाए, थोड़े से ये स्टिफ हो जाएं, और फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है। और अब हम कोफ्तों को, अगर आप स्पून की मदद से भी इनको मूव करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, ये देखें। और आप ये देखें बिल्कुल इनमें क्रैक नहीं आए हैं। तो अब हम मैं इसको तेज़ आंच पे भून के फिर हमने जितनी ग्रेवी करनी होगी, तो जो बिगिनर्स हैं वो कोफ्तों को ऐसे अपने पतीले को मूव करें तो वो टूटते नहीं हैं। तो अब हम इसको रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह भून जाए। तो फिर गरम मसाला ऐड करेंगे, फिर हम इनको हल्की सी ग्रेवी करके डिश आउट करते हैं। ये ले फ्रेंड्स, ये हमारे बीफ कोफ्ता बिल्कुल तैयार हैं। होपफुली आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल यूट्यूब स्पाइसी वे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।